प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको वेतन से आय की गणना का प्रोफार्मा बताया था। उसमें पहला शब्द था वेतन, सैलरी किसे कहें। उसका कल मैंने पूरा डिटेल्स आपको बताया था कि क्या क्या बातें उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। कई बातें आगे चलकर पढ़ेंगे। आज मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ, भत्ते या अलाउंसेस किसको कहा जाए। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा के रूप में जो मासिक भुगतान किए जाते हैं वे भत्ते कहलाते हैं। यानी अमाउंट पेड अदर देन सैलरी पर मंथ इज कॉल्ड अलाउंसेस। अब आयकर के दृष्टिकोण से जो अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं अपन पूर्णतया करमुक्त भत्ते, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। कुछ जो भत्ते हैं पूरे पूरे आपके करमुक्त माने जाते हैं। दूसरा होता है आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। और तीसरा होते हैं पूर्णतया करमुक्त भत्ते, पूर्णतया कर योग्य भत्ते, करयुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ये तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पहला पूरा करमुक्त होता है, दूसरा कुछ पार्ट टैक्सेबल, कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, और तीसरा वाला जो है जो भी भत्ते रहेंगे वो पूरे आपके टैक्सेबल माने जाएंगे सैलरी हेड के अंतर्गत। अब हम आते हैं पहले पूर्णतया करमुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं। जो PDF फाइल आज भेजा है मैंने, वो एक दो तीन लेक्चर के लिए है, उसको आप अध्ययन करेंगे निकाल कर। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस 4 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं हम विदेश भत्ता, फॉरेन अलाउंस। किसी कर्मचारी को विदेश में कार्य करने के फलस्वरूप जो भत्ते मिलते हैं वो पूरे करमुक्त माने जाते हैं। उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता मिलता है। समटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है ये एग्जेम्प्ट माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, अलाउंसेस फ्रॉम UNO, ये भी एग्जेम्प्ट माना जाता है। और होटल बोर्डिंग आवास के लिए पर डे जो अलाउंस मिलता है ये पूरा करमुक्त माना जाता है। तो ये 4 प्रकार के भत्ते पूरे करमुक्त माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। इसके बारे में नियमों को समझने का पहले प्रयास करेंगे। कुछ भाग करमुक्त होता है और कुछ भाग आपका टैक्सेबल होता है। मकान किराए भत्ते के संबंध में नियम है धारा 10(13)A के अंतर्गत निम्न में सबसे कम राशि करमुक्त मानी जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। तो 3 बातें इसके अंतर्गत देखते हैं। पहला, वास्तव में प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिला, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 2, वेतन के 10% से अधिक वास्तविक देय किराया। हमने जो एक्चुअल रेंट पे किया वो सैलरी के 10% से कितना अधिक है, ये दूसरा चीज़ इसके अंतर्गत देखते हैं। यानी एक्चुअल रेंट पेड में 10% आप सैलरी को माइनस कर देंगे। तीसरे के अंतर्गत 2 पॉइंट आते हैं। यदि मकान जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में स्थित है तो सैलरी का 50% या आधा भाग लिया जाएगा। और यदि अन्य किसी स्थान पर हमारा मकान स्थित है तो उसका सैलरी का 2/5 और 40% इसके अंतर्गत हम लेंगे। अब इन 3 चीज़ों में, 3 बातों में जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब वो एग्जेम्प्ट हो गया आपका। टैक्सेबल किसको मानेंगे? तो जो फर्स्ट पॉइंट है वास्तव में प्राप्त भत्ते में से करमुक्त भत्ते को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 2-3 नोट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, ध्यान देंगे। यदि कोई कर्मचारी अपने मकान में रह रहा है अथवा अपने रिश्तेदार के यहाँ बिना किसी किराए के रहता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि टैक्सेबल मानी जाएगी। ऑल अमाउंट हैज़ बीन टैक्सेबल। नंबर 2 है वेतन जो 10% या 40% या 50% का कैलकुलेशन मैंने माना, तो वेतन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए।
ये वेतन चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हर जगह थोड़ा सैलरी की मीनिंग चेंज होती है, इसको यथास्थान हम देखते जाएंगे। मकान किराया भत्ता निकालने के लिए वेतन से आशय मूल वेतन में महंगाई वेतन जोड़ देंगे, बेसिक पे, डियरनेस पे। तीसरा, महंगाई भत्ता यदि सेवा के शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है, ये आपको प्रश्न में लिखा रहेगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन। तो ये 4 बातें हम जोड़ देते हैं, फिर से ध्यान देंगे। मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार देय हो, और चौथा है बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस इफ गिवन अंडर द कंडीशन ऑफ सर्विस, देन फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। ये 5 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहले हम सैलरी निकाल देंगे, सैलरी निकालने के बाद जो फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ 3 पॉइंट हम निकालेंगे। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ, वेतन के 10% से अधिक वास्तविक देय किराया कितना है, और तीसरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की स्थिति में वेतन का 50% और अन्य स्थान पर 2/5। जो तीनों में सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, और वास्तव में प्राप्त भत्ते में से करमुक्त राशि घटा देंगे तो शेष अमाउंट वेतन शीर्षक में मकान किराया भत्ते के रूप में टैक्सेबल माना जाएगा। थैंक यू।